वो एक, मुझे मालूम नहीं आप पढ़ सकते हैं कि नहीं, लेकिन एक मोदी जी का ही चीफ मिनिस्टर थे तब का कोट है, ये नेक्सलाइट्स आर आवर पीपल, नेक्सलाइट्स आर आवर पीपल। ये मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे, वो उनके न्यूज का मैं सिर्फ हेडलाइन दिखा रहा हूँ। अब ये जब ये खुद बोलते हैं कि नेक्सलाइट आवर पीपल है, तो आज इनको क्या हो गया? नेक्सलाइट से इनको इतनी नफरत क्यों हो गई? और हो गई तो झूठ क्यों? तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो कारण क्या है? तो 2002 के दंगों का इंक्वायरी कमीशन था, जिसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, जस्टिस सावंत थे। उन्होंने इंक्वायरी करने के बाद कमीशन का रिकमेंडेशन था कि मोदी शाह के खिलाफ और उनकी गैंग, दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स, फर्स्ट रिकमेंडेशन। एंड सेकंड रिकमेंडेशन था कि दे शुड नॉट बी गिवन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। ये दो रिकमेंडेशन थे। इसकी वजह से मोदी को दुनिया ने विसा नकारा था। तो मोदी कुछ ना कुछ बहाना ढूंढता है कि जिस माध्यम से जस्टिस सावंत, और मैं भी तब से मोदी शाह को खुनी कहता हूं। किसी भी मीटिंग में मैंने एड्रेस करते हुए मोदी शाह को खुनी किया, क्योंकि मेरे गुरु जस्टिस कृष्णा यार और जस्टिस सावंत, उन्होंने इनको खुली तय किया था, डिसाइड किया था, और सबूतों के आधार पर किया था। वो ऐसे जजेस नहीं थे। जस्टिस सावंत की एक ही कहानी आप सुनेंगे, या ये जो बोगस अर्नव गोस्वामी, उसने सिर्फ एक गलत फोटो दिखाया था जस्टिस सावंत का, करप्ट जज करके। सावंत ने कोर्ट में उसके खिलाफ सूट फाइल किया था। कोर्ट ने सावंत को 100 करोड़ की कॉम्पेंसेशन दिया है। ये सावंत की गरिमा है। और वो सावंत इस परिषद के ऑर्गेनाइजर थे, और मैं उनका शिष्य करके मैं भी था। ये जो बच्चे हैं जो जेल में गए हैं, इनका कहीं ना कहीं मैंने पहले कार्यक्रम सुना है। जब वो टाटा को बोलते हैं कि हमारा वाटा दो दो, तो मुझे रोना आता है। जब वो गाते थे तो मैं रोता था। तो इसीलिए वो बच्चे मेरे पास आते थे कि आप क्यों रो रहे हैं। तो मैंने कहा यार, आप जो काम कर रहे हैं, हम एक भाषण से नहीं हो सकता। तुम्हारे एक काम में इतने लोग प्रबोधित हो सकते हैं, तो बहुत अच्छा काम है तुम्हारा। ऐसी इनकी मेरी दोस्ती हो गई। हमें ना नेक्सलाइट का लेन देन है, ना किसी के झमेले में पड़ना है। इसके पहले महीने, यानी 2016 में या 15 में, मैंने आरएसएस मुक्त भारत की घोषणा करी थी। शनिवार जो संघ का गढ़ है, वहां से हमने एक ऐलान किया था कि हमारे सभी के दुखों की जड़ है संघ की जहरीली विचारधारा। आज भी मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं। और इसकी वजह से वो भी उनके पास, उनके मन में गुस्सा था। और हमेशा मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ, आर्यभट्टों के खिलाफ बात करता हूं। उन्होंने उनके सब बॉम्ब स्फोट, उनके सब जो काले कारनामे, सब मैं बाहर लाता हूं। ये सब कुल मिला के उसका इफेक्ट हुआ। और ये एल्गार परिषद का उन्होंने जानबूझकर, एल्गार परिषद में हमने क्या किया, वो बच्ची बोले अभी, हम तो सिर्फ कहा था, हमने सिर्फ लोगों को शपथ दिलाई थी कि हम आखिरी सांस तक किसी भी हालत में कम्युनल फोर्सेस को वोटिंग नहीं करेंगे। इसमें क्या गलत किया था? वो शपथ दे दी। तो जब भी कोई ब्राह्मणवाद को धक्का देने की कोशिश करता है, तो जो आईबी के सब ऑफिसर है रिटायर, वो पुणे में रहते हैं, वो सब पे सबकी जलन होती है, जलन। वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जलन होती है। तो भिड़े एक मोटे को छोड़ के इतने पुराने सबूत है कि जो भी भीमा कोरेगांव में हुआ, अभी भी मेरे पास एक पत्रिका है, मेरे ख्याल से आप पढ़ नहीं सकते। वो पत्रिका ऐसी है कि भीमा कोरेगांव के शौर्य दिन के दिन, उसी दिन सुबह भिड़े की 10 किलोमीटर पर मीटिंग थी। संभाजी महाराज की जो वहां टॉम है, वहां मीटिंग थी, या वहां उसको जलाया। तो वो मीटिंग कैंसिल हो गई। लेकिन भिड़े एक बोटे आखिरी मोमेंट तक, एक बोटे ने हमारे परिषद के दिन परिषद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था, कल भीमा कोरेगांव में किसी को पानी नहीं मिलना चाहिए, खाना नहीं मिलना चाहिए। और बाकी सब इंतजाम उन्होंने किया था। घर घर के ऊपर पत्थर थे, वो क्या लोगों ने जमा करके रखे थे क्या? यही संगी लोग थे। तो भीमा कोरेगांव का हमारे एल्गार परिषद से जोड़ना सरासर 100% झूठ है। और वो एक बार
एटीएस प्रमुख ने कबूल किया कि एल्गार परिषद का और भीमा कोरेगांव का संबंध नहीं है। तो फिर क्या हुआ, 8 दिन जाने के बाद, यानी यदि सही मायने में हमारी परिषद नक्सलाइट से जुड़ी होती तो ये इनका इंटेलिजेंस का सोया था क्या? दिल्ली और महाराष्ट्र में उनकी सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं पहले उसका उसका जिक्र किया? 8 दिन के बाद जब हम भिड़े का नाम ले रहे थे तो भिड़े का एक पट्टू फेसबुक पर लिखता है कि एल्गार परिषद का संबंध नक्सलाइट से है। बस वहां से चक्र शुरू हो गया। आईबी ने तब तक किसी ने, पुलिस ने, किसी ने किसका नाम नहीं लिया था। तो ये जो साजिश है, ये साजिश पहले मेरे गुरु जस्टिस सावंत को बदनाम करने की है। मुझे वो कोशिश कर रहे हैं, अब ये बच्चे कल बोल रहे थे, वो एफिडेविट मांग रहे हैं, कन्फेशन मांग रहे हैं कि हम, तुम नक्सलेट है बोलो, हम तुमको छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है? जो बच्चे गाते हैं तो मैं रोता हूं, मुझे मालूम है कि इनको फटे कपड़े, इनको रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं, और ये लोग जब स्टेज पर आते और गाते हैं तो लगता है इनके गले पर रड़ू। आज भी मैं रोता हूं, इसलिए रोता हूं कि इतना अच्छा काम करते हैं तो इनका ताल्लुक नक्सलाइट से जोड़ के, उनका ताल्लुक हमसे जोड़ के हमें बदनाम करने की कोशिश, ये एल्गार परिषद का उनका मकसद है। जो भी एल्गार परिषद में 12 लोग अरेस्ट हुए, मैं दावे के साथ कहता हूं हमारी आइडेंटिफिकेशन परेड ली तो भी हमको पहचानेंगे नहीं, क्योंकि उनका हमारा ताल्लुक ही नहीं, संबंध ही नहीं है। बेचारे अपने अपने बलबूते पर काम कर रहे थे, तो उनका हमारा कोई संबंध नहीं है। ये साजिश क्यों है? तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ हम काम कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उन्होंने बहुत कोशिश करी है। और मैं तो ओपन हूं, मैं कहता हूं कि जेल मेरा सेकंड होम है, मृत्यु के लिए मैं कभी भी तैयार हूं। और ईडी आई तो ये घर में आके ईडी दीवानी होके वापस जाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे पास कुछ नहीं है, 2 समय की रोटी लोग देते हैं वही मैं खाता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो इसलिए इनको क्या चाहिए, क्या चाहते हैं कि सिर्फ बदनाम करो। बदनाम नहीं चलता है तो फिर पहले तो उन्होंने हमको 50 साल अनुलेखने मारा, उनको हम उन्होंने हमारा मेंशन, मैं 1976 से आरएसएस के खिलाफ लड़ता हूँ, 76 से। उसके बाद मैं जज बना, मैं 42 साल में जज बना था, 47 साल में मैंने छोड़ दिया। आप कल्पना करो, और जो 4-5 साल में जजमेंट दिए उसके पार्लियामेंट को कानून करने पड़े। तो ये तो भी ये बोलते हैं कि ये भाग गए वहां से। मैं क्यों भागू? मैं तुम्हारा बाप था इसलिए मैंने जजमेंट दिए, और जो जजमेंट रिकॉर्ड है। आज मुद्दा इतना है, आज बात इतनी है कि हम बचपन से, ये देखो, ये तो दिखता होगा आपको, ये मेरा बचपन का घर है। दलितों से भी बुरी हालत में मैं रहता था। और मेरे 3 दोस्त थे, 2 बाबा साहब, एक अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के जाति का महार था, और दूसरे 2 मातंग थे, और एक मुस्लिम था। हम 4 दोस्त 7वीं तक गांव में एक ही थाली में खाना खाते थे। वो रिजर्वेशन के कारण वो शिक्षक बने 7वीं के बाद, और मैं 36 पैसे रोजों से मजदूरी करने लगा। वो मजदूरी करता था 4 साल, और जब मैं फिर स्कूल में गया तो मुझे मेरा नंबर पहला आने लगा, तो वहां की ब्राह्मण आके कंप्लेन करने लगे कि इसका पहला नंबर क्यों आता है। तो ये ब्राह्मणवाद का झटका, जब वो दलितों के साथ एक थाली में खाता था, हमारे सामने वाले घर ब्राह्मण का था, वो हम गरीब थे, तो हमको वो बचा हुआ खाना बेचते थे तो वैसा फेंक देते थे। ये सब मैंने बचपन से देखा है, तो मुझे ब्राह्मणवाद से नफरत होने साजिक है ना, उसमें मेरी क्या गलती है? और जब ये बच्चों का मेरे कई पब्लिक फंक्शन में हुआ कि मैं क्या उनका, वो क्या मेरे दामाद है कि मैं उनका ससुर है, उनका मेरा क्या ताल्लुक है? जो काम के स्वरूप में उनका मैं परिचय हुआ, मैं उनसे प्यार करने लगा। तो ये प्यार का नतीजा एल्गार परिषद हुई। ना मुझे अम्बेडकरवादी अच्छा कहते हैं, ना मुझे ब्राह्मण अच्छा कहते हैं, ना मेरी कौम ब्राह्मण मराठा अच्छा कहती है, तो भी मैं डट से, मैं सबके सामने मेरा सिर्फ प्रामाणिक सत्य सामने रखने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए मैं आपको इस माध्यम से इतना बोलना चाहता हूं कि ये जो परिषद है, ये अनोखी परिषद थी, वो न होए इसलिए इन्होंने बहुत कोशिश करी। मैं तब मद्रास में था, कन्याकुमारी तूफान आया था, तो वहां मैं इंक्वायरी कमीशन में गया था। वहां मैं अगले दिन मुझे मालूम हुआ, पहले दिन, कि वहां गड़बड़ हो गई है। तो मैंने कहा गड़बड़ होने वाली है, लेकिन हम परिषद लेके रहेंगे। उन्होंने परिषद कैंसिल करने के बहुत प्रयास किए, हमारी परमिशन कैंसिल की, बहुत काम बहुत किया। हमने कहा तुम कुछ भी करो, हम परिषद लेके रहेंगे।
परिषद हमने लेने की, जब जस्टिस सावंत परिषद को आने को निकले तो उनके सीने में दर्द होने लगा, तो मैंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करके परिषद को आया। तो वही दुख में हम परिषद में काम कर रहे थे, लेकिन हमने वहां कुछ दिखाया नहीं। बात ऐसी है कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े थे, और ये परिषद की आईडी हमारी थी ना, उनकी नहीं थी। हमने बोला कि अभी हमें एक ही रास्ता है कि देश भर के अम्बेडकर वादियों को जगाना है कि आपकी बर्बादी हो गई है, कुछ बचा नहीं आपके लिए। तो वो बोलने के लिए उनकी परिषद देना हमारे हमें जरूरत था, क्योंकि आज देश भर में कौन सा भी आंदोलन खड़ा नहीं है। जो भी कुछ आंदोलन है वो सिर्फ अम्बेडकरवादी करते हैं। मैं अम्बेडकरवादी जनता यानी सभी धर्म के गरीबों के लिए काम करता हूं। मैं तो कहता हूं कि सभी धर्म के जो प्रस्तावित है वो मेरा नहीं सुने तो अच्छा होगा, वो मेरा द्वेष करे तो अच्छा होगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं जिन लोगों के लिए काम करता हूं वहां तक मेरा आवाज पहुंचता नहीं। उनके लीडर की तरफ आवाज पहुंचता है और वो मेरे दुश्मन है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बच्चों को भी विनती करता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। मुझे भी जेल के बिल्कुल डर नहीं, लेकिन ये जो आज हो रहा है सरासर अन्याय हो रहा है, 100% झूठी केस है। लेकिन क्या कर सकते हैं हम। वो बोले अभी मुझे फोन करते थे कि हमको मिलना है। मैंने कहा क्या करेंगे मिलके, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं मेरे वारंट की राह देख रहा हूं, आप अपने तरीके से काम करो, मैं आपके साथ हूं। दूसरा हम क्या करेंगे अभी, तो मैं अभी किसी को मिलता नहीं। एक तो कोविड का डर है, 80 साल का हूं, कोविड हो गया तो मेरे पास हॉस्पिटल में जाने के लिए पैसे नहीं है। तो मुझे कोई एडमिट करेगा तो मैं कहां से पैसे लाऊं। इसलिए मैं किसी को मिलता नहीं, जानबूझकर मैं अभी और मेरा काम करता हूं। हर दिन मैं ऑनलाइन हूं। आपको और भी कुछ मेरे पास से इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं वापस आपके साथ आऊंगा। लेकिन मेरी जिंदगी सब मैंने गरीबों के लिए अर्पण की है, और वो 50 साल का इतिहास है। जो भी मुझे कोई गलती से गलत समझता है उसको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी 50 साल में एक भी गलती हुई गरीबों के खिलाफ तो मैं जो सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। तो मेरा एजेंडा है सभी जाति धर्म के गरीबों को साथ लेना, वो मैं कर रहा हूँ। इसलिए एरगार परिषद ली थी। अम्बेडकरवादियों के माध्यम से हम देश भर पहुंचेंगे। तो कई गधे अम्बेडकरवादी बोलते हैं कि मैं अम्बेडकरवादियों लोगों को भावना से भड़काता हूँ। अरे मेरा क्या सवाल है, मैंने ना किसी का वोट मांगा, मैंने कभी किसी के ना चाय पिया। मेरे खर्चे से, मेरे बलबूते पर मैं देश भर दलित मुस्लिम आदिवासियों को साथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी को पूछो किसने मेरा किराया दिया क्या, किसी ने मेरे गाड़ी में डीजल डाला क्या, मुझे चाय पिलाई। तो भी ये ऐसा ही है, देश का ये तरीका है। हमारे देश की एक एक जिसको बोलते हैं खासियत है, ये मूर्खों का देश है। इस देश में मोदी उनकी गर्दन काट रहा है तो बोलते हैं वो नहीं नहीं हमको मोदी चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग। तो हमें प्रबोधन के दूसरा चारा नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करते रहेंगे, और आप सब जाति धर्म के गरीबों के साथ जुड़ते रहेंगे। जय भीम, जय शिवराय, जय भारत। पहले मैं एक बात कर रहा हूँ। जी सर, जी सर, जी जब सर। ये जब आपने बात करी है तो देखो, जिन्होंने हजारों खून किए वो बजरंगी सुप्रीम कोर्ट में रिलीज होता है बेल पे। अभी अभी कई इलाहाबाद हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट थोड़ा काम करने लगे हैं कि कपिल, डॉक्टर कपिल को छोड़ा, दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई कंगना को छोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा काम होने लगा है। हम तो पहले से विनती करते थे सर्वोच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय तक कि दुनिया की सबसे ताकतवर जुडिशियल पावर आपके पास है। आप ये मोदी शाह दो गुंडों को रोक सकते हैं। लेकिन वो उनकी स्तुति करने लगे। जो अभी एक रिटायर हो गए जज जस्टिस मिश्रा, वो बोलते थे मोदी जैसा विजनरी विजनरी दुनिया में नहीं है। तो अभी क्या बोलेंगे आप। एक बात। दूसरी बात, वरियवर जो कोर्ट में जाता है बेचारा बीमार है, तो वो जज बोला कि ये बीमारी का बहाना कर रहा है या बुढ़ापे का बहाना कर रहा है। तो इसलिए हम तो यदि हमको अरेस्ट करते हैं तो मैं कुछ बहाना नहीं करूंगा, जेल में मरूंगा, लेकिन कोर्ट के सामने कुछ नहीं बोलूंगा, जो कोर्ट को करना है करने। तो हमें सबको आज एक ही, ये अच्छा हुआ है कि प्रशांत भूषण के माध्यम से ये बहुत बहुत देश में अभी न्याय संस्था के बारे में बहुत असलियत बाहर आ गई है। हम तो जुडिशियरी से पहले से बोल रहे थे कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज अ मिथ, लेकिन अभी हमको ये सोचना पड़ेगा। ये हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। हमें सबको मिलके इस जुडिशियरी के, तो अब हमको उनको तो उनके खिलाफ हम कुछ बोल नहीं सकते। उनका आदर तो हमें रखना ही है।
और एक ही चारा है हमको, सिर्फ हमको जुडिशरी बचा सकती है। हम कितने भी उनके खिलाफ बोले तो दूसरा हमारा कोई नहीं है। देखो कि हमारा देश का ब्रीद है सत्यमेव जयते, और हमारे सुप्रीम कोर्ट का ब्रीद है यतो धर्म ततो जया। धर्म का वहां भी मतलब सत्य है, धर्म का मतलब है न्याय। और जो भी कानून हम बनाते हैं, कानून का पर्पज ही न्याय होता है। तो न्याय दिलवाने के जो कानून बनते हैं, वो जो भी अन्यायी कानून है, तो उसको सेट असाइड करने का काम किसका है? जो न्याय देने के लिए बैठे हैं उनके सामने ये कई बार गया है। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के आभार मानता हूं कि कपिल, डॉक्टर कपिल के लिए उन्होंने ये कानून लागू नहीं होता है ऐसा जजमेंट दिया और उनको एक्विट किया, यानी बेरेल जमानत दी। ऐसी जमानत इनको भी दे सकते कोर्ट, तो कोर्ट नहीं दे रहे ना। तो जो 4 जजेस ने आके कहा था कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिमोट कंट्रोल से चल रहा है, तो उसको उसको पुष्टि मिलती है कि यदि इतने इनोसेंट लोग इन्होंने केवल वैचारिक विरोध है इसलिए अंदर डाले हैं, तो ये यूएपीए हो और कोई ड्रैकोनियन कानून हो। अरे जो तड़ीपार था वो होम मिनिस्टर बना, और वो बोलता है कि जब मैं कहूंगा, जो मैं कहूंगा वो आतंकवादी है। कानून बना है ना, जो होम मिनिस्टर कहेगा वो आतंकवादी है, तो वो मुझे भी आतंकवादी कहेंगे। तो ये तड़ीपार और ये दूसरा, ये दोनों मिलके इन्होंने देश को बर्बाद करने के लिए, अभी मैं फिर ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलने की कोशिश 1 मिनट में करता हूं कि उनका हजारों साल का ध्येय क्या है? उनका ध्येय है कि आपकी हमेशा कमर तोड़ की जाती, आर्थिक कमर तोड़ करेंगे, सामाजिक कमर तोड़ करेंगे, और आपको सिर्फ 2 समय की रोटी, यही आपका विकास है, यही आपका अधिकार है। और ये मोदी ने अभी जाहिर किया है कि 100 करोड़ के लगे लिए मैं 5 किलो धान्य दे रहा हूँ। 100 किलो के लिए आप 5 किलो धान्य देंगे, नमक के साथ आप रोटी खाओ और जिंदा रहो घर में, बस। बाकी आपका अधिकार नहीं है। यहां तक देश को लाया है आज। हमारी सभी बैंक लूट गई है, 50 लाख करोड़ बैंकों से चले गए। ये देखो, इंदिरा गांधी ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया तो 5 करोड़, 5,000 करोड़ बैंक में डाले थे। उसकी डिपॉजिट आज 1,40,000 करोड़ है। 1,40,000 करोड़ के डिपॉजिट्स है। वो सब डिपॉजिट्स 2014 के बाद, ये नोटबंदी करके भी जो पैसे बैंक में आए, वो सब मोदी ने अपने अपने, अरे अकेले मोदी, ये अदानी को उसके एयरपोर्ट में घाटा आया तो 64,000 करोड़ दिए, और ये अप्रत्यक्ष दिए है, ये उसके ऊपर कर्जा भी नहीं है। मैं समझ क्या बोल रहा हूं कि आज हमारे सभी रास्ते बंद हो गए। रिजर्व बैंक खत्म हो गया है, बैंक डिपॉजिट खत्म हो गए। एक रिजर्व बैंक का हमारा दलित ऑफिसर रिटायर हुआ बोलता है कि रिजर्व बैंक और बैंकों में कई टन सोना होता है अनअकाउंटेड। हमारे हैदराबाद के निजाम ने 5 टन सोना दिया था चाइना के समय। और दूसरा, बैंकों में भी कई डिपॉजिट होते हैं अनअकाउंटेड। इतनी डिसऑनेस्ट लीडरशिप जब देश की सत्ता पर है, तो वो अनअकाउंटेड मनी का क्या हुआ? वो सब खत्म हो गए। तो इसीलिए ये जो कानून है, इसके खिलाफ, यानी कोई भी बात हो, यदि सुप्रीम कोर्ट अपने रास्ते से नहीं चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी प्रेशर लाने के लिए हमें रास्ते पर करोड़ों लोग संविधान के दायरे में अहिंसात्मक मार्ग से आना चाहिए। दुर्भाग्य से लोग आते नहीं। दुर्भाग्य से लोग हमें कुछ भी बोलते हैं। जो हम 50 साल से एक ही लाइन लेके बैठे हैं, हमने कभी बदल नहीं किया, हमने कभी किसी से क्या तड़जोड़ नहीं की, हमने कभी किसी को भीख नहीं मांगी, तो भी भरोसा करने में लोगों को आज का एक अल्प संतोष कुछ मिला तो उसमें उसके पीछे दौड़ते हैं। जब हम कहते हैं कि यदि हमारा सुनेंगे तो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा सबके लिए फ्री मिल सकती है। सिर्फ कारोबार आज जो है नीचे सर है और ऊपर पाव है, वही इकोनॉमी को हम बदलेंगे तो हम सबको ये सब मिल सकता है। मोदी अभी कहता है ना कि 2-2.25 लाख करोड़ में मैं सबको साल भर का धान दे सकता हूँ। वो अंबानी को भी धान दे सकता है 2.25 लाख करोड़ में। तो 1 लाख अभी मनरेगा में दिया है उसने। ऐसे समझो कि 5 लाख करोड़, तो अंबानी देश चलाने का कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है कि मैं 5 लाख करोड़ आपको देता हूँ, सबको रोटी देता हूँ, नमक के साथ वो रोटी खाएंगे, सबको काम देता हूँ, बाकी सब मेरा। क्योंकि अंबानी के आज का बजट कई स्टेट से आगे है, सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक छोड़ा तो बाकी बजट उसका अभी तो आज भी आया है कि सब हम भूखे मर रहे हैं। अंबानी हर दिन नया डील कर रहा है करोड़ों रुपए का, और करोड़ों रुपए का डील करके अभी उसका दुनिया में पहला नंबर आने वाला है, अभी 5वां आया है आज।
तो ये जो हो रहा है ये सिर्फ मोदी की मेहरबानी है। और मोदी व्यक्ति नहीं है, मोदी शाह व्यक्ति नहीं है, ये हजारों साल का हमारा इतिहास है। संघी के पूर्वज और संघी के आज वंशज जो हजारों साल से करते हैं वही कर रहे हैं, और उनके खिलाफ जरा भी आवाज उठाया तो वो मरवा देते। हम लोग मरने को डरते नहीं, इसलिए हम बोलते। तो ये कोई भी कानून हो, कोई भी अन्याय हो, हमारे जुडिशियरी के इतने पावर्स है, उसके लिए हम उनके ईश्वर बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं, लेकिन वो बनने को तैयार नहीं तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए एक ही चारा, या तो जुडिशियरी नहीं तो रास्ता। जब ये सब संस्थाएं, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, जब आवारा बने हैं, तो आपके लोहिया के शब्द है कि ये आवारा बनते तो हमें रास्ते पर आके, हमें रास्ते पर जाना चाहिए। तो हम रास्ते पर जाने की भाषा करते ही ये ट्वीट करते हैं सब बीजेपी सेल वाले, कोलसेवाड़ी को अंदर ले लो। तो ये क्या भाजीपाला है क्या, क्या सब्जी मंडी है क्या कि किसी को भी अंदर लेने की बात करते हैं ये लोग। और लिया तो मैंने बोला ना उनको कि भाई तुम्हारा बाप हूं, जेल मेरा घर है, मैं जेल में भी जाता हूं तो मैं बहुत पॉपुलर होता हूँ। मैं रहा जेल में रहा हूं मैं 8-10 दिन, पुलिस कस्टडी में रहा हूँ, कोठड़ी में मैं 2 दिन था, जहां न सी की सोए न वो 2 की सोए, तो भी रहा ना मैं। और हमारे होम मिनिस्टर मुझे फोन करता था रात को 2 बजे कि सर मेरा नाइलाज है, आपके बाप के बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तो क्या होगा, मेरे का तू क्या चिंता करता है, मैं खुश हुआ। नहीं बोले आप बीमार पड़ो, मैं आपको जेल से बाहर निकालता हूँ। मैंने कहा चो, मैं बिल्कुल धट्टा करता हूँ, मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, मैं जेल में रहूंगा। मैं आज भी सबको आह्वान करता हूं कि यदि हिम्मत है तो डाल डाल जाएंगे ना। ये बच्चों को क्या बोल रहे हो, कन्फेशन दे दो, तुम नक्सलाइट प्रूव हो जाएगा कि कोलशेवाड़ी को अंदर लेते, वो जस्टिस सावंत को हाथ नहीं लगाएंगे। जब जस्टिस सावंत की मोदी बदनामी कर रहा है तो एक बड़ा खत आता है मोदी का जस्टिस सावंत को। वो एक पैकेट आता है, हम सब बैठे, पैकेट आया तो हमने बोला कि पीएम का लेटर है। जस्टिस सावंत बोले मैं देखूंगा भी नहीं क्या लेटर है, फेंक दो। उन्होंने देखा तक नहीं। उसमें लिखा था कि आपका देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब वो रात दिन हमारी बदनामी कर रहा है तो ये लेटर लिखा है। तो सावंत इतना बड़ा आदमी, आई टेल यू ही इज ग्रेट पर्सन, उसने लेटर देखा नहीं। मैं मेरे घर के लेके आया हूं, मेरे पास है वो लेटर, देखा ही नहीं उन्होंने, मुझे देखना है। तो इतने जो हमारे गुरु इतने इतने स्ट्रांग है तो हम क्यों डरे यार। इसलिए एसएपीए का कानून ये कांग्रेस ने लाया है। कई ऐसे, एक बात दूसरी समझो कि मैं तो गांधी परिवार का भक्त हूं। मैं डट से कहता हूं कि मैंने उनका बहुत अभ्यास किया है। अभी अभी इंदिरा गांधी का लास्ट स्पीच है, अमेरिका में स्पीच है। वो बोलते हैं कि हमारा जो तबका, दबा हुआ तबका है, जिसको न्याय नहीं मिला हजारों साल से, उसको मुझे न्याय देना है। ये बड़े बड़े राष्ट्र के साथ मुझे कुछ नहीं लेन देन है। अमेरिका में बोलती है, 82 में बोलती है। और जाते समय उसका 15 अगस्त का भाषण है कि जिस ताकतों के कारण भारत की हमेशा बर्बादी हुई, वही धर्मांध शक्ति आज जोर करके आई है। और वही धर्मांध शक्ति ने आप लोगों को खड़ा किया था जयप्रकाश नारायण के माध्यम से, और इंदिरा गांधी को खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन हुई नहीं। डिसगाइड किया कि सुवर्ण मंदिर में बहुत बड़ा साठा है, बहुत बड़े शस्त्रास्त्र है, बहुत बड़ा दारू गोला है या कुछ बारूद है, लेकिन कुछ नहीं निकला। तो मैडम बोली ये क्या है, लेकिन तब तक मंदिर खत्म हुआ था। तो एक एक गांधी फैमिली का आदमी मिसगाइड करके खत्म किया। एलटीटीई का संघ के संबंध था, लेकिन राजीव गांधी को भेजा, वहां भी उनको मरवा दिया। अभी ये गांधी फैमिली को कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, और आपके ये सब लोग कर रहे हैं। आपके लोग कहते हैं नहीं नहीं कांग्रेस नहीं चाहिए। आज हर गांव में कांग्रेस है। यदि हम कांग्रेस को साथ नहीं लेंगे तो किसके साथ जाएंगे, और कांग्रेस को हमारा एजेंडा देंगे। कांग्रेस आज वीक है, आज हमारा हमारा दिन है आज, लेकिन हम लोग हमारा एजेंडा लेके, अभी कम्युनिस्टों ने किया था ना, जब नहीं उनका जचा था उन्हें छोड़ दिया, हम भी छोड़ देंगे। लेकिन आज मोदी को हटाना है, हम सबको साथ आना है, और सबको साथ आके छोड़ो कांग्रेस। अरे सोनिया गांधी को शपथ देने के सब पेपर्स तैयार करे थे गुलाम अब्दुल कलाम ने, उनका चरित्र पढ़ो। वो बोले मैंने मैडम को कन्विंस किया कि तू अनविकसित रानी है, तू शपथ ले। उसने कागज फाड़ डाले, बोले मनमोहन सिंह को करो। ये सिर्फ गांधी फैमिली कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो मेरी आपको सबको विनंती है, एसएपीए भी जाएगा, हम सब तरह से जीतेंगे, लेकिन हमारे बलबूते पर हमारा संगठन एक ऐसा मजबूत चाहिए कि जो भी पार्टी के साथ जाए वो पार्टी हमारा काम करे। जय भारत।
जी